सीएसके ने पिछला सीज़न जहां छोड़ा था, जैसा करके छोड़ा था, वही से लगता है स्टार्ट किया है इस सीज़न का। इतनी खराब शॉट सिलेक्शन प्लेयर की और इतनी खराब प्लेइंग 11 कौन बनाता है भाई? प्रशांत वीर, उस बंदे को आपने 14 करोड़ में लिया और उस बंदे को आपने प्लेइंग 11 में नहीं डाला। इतना एक्स फैक्टर वो बंदा रहा है पूरे डोमेस्टिक में, हमने जहाँ भी उसकी बैटिंग देखी है, वो आपकी प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसके बाद आपको पता है कि आपके पास डेवाल ब्रेविस का जैसा एक एक्सपीरियंस बैटर नहीं है, नीचे से एम एस धोनी भी नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद आपके मिडल ऑर्डर कमज़ोर है, ये आपको पता है। ये सब कुछ पता होने के बाद भी आप रैप शॉट खेले जा रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ की, क्योंकि वही एक्सपीरियंस बैटर है सीएसके की तरफ से, इतने सालों से सीएसके की तरफ से खेल रहे हैं। आपके बॉल डाट हुए हैं, हाँ हमें पता है, क्योंकि बॉल वहाँ पर इस प्रकार से मूव हो रहा था। जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर उस प्रकार से बॉलिंग कर रहे थे, उस लेन पर वो बॉल हिट कर रहे थे, बॉल को आगे डाल रहे थे, उसके कारण शॉट मारना इतना ईजी नहीं था। फिर भी आप एक रैप शॉट खेल के रूम बनाने की कोशिश करके अपना विकेट देकर चले जाते हो, तो ये कोई आपके जस्टिफाई नहीं करता आपकी इस इंटेंट को। क्योंकि इंटेंट ये नहीं होता कि हर एक बॉल पर सिर्फ आप मारने जाओ या शॉट खेलने जाओ। आपके लिए आपको सिचुएशन को देखना होता है, आपको आपकी कंडीशन को देखना होता है। क्योंकि वहाँ पे संजू सैमसन की एक बड़े एक्सपीरियंस बैटर की विकेट गिरी हुई ऑलरेडी। उसके बाद नीचे देखा जाए तो मिडल ऑर्डर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके कंधों पे भरोसा था, आपको यहाँ से मैच को लेकर जाना था, कहीं ना कहीं पावर प्ले के एंड पर तो लेके जाना ही था। लेकिन ऐसा नहीं किया, वहाँ पे एक शॉट गलती की ऋतुराज ने, वो अपना विकेट दे के गए। उसके बाद दूसरे ओवर में आयुष मात्रे, उस बंदे को पहला ही बॉल जो शॉर्ट बॉल डाला नांद्रे बर्गर ने, उसके कुछ समझ में नहीं आया कब उससे ग्लव्स पर लगकर बॉल सीधा कीपर पे हाथ में चली गई और बंदा वो भी आउट हो गया। उसके बाद सबसे बढ़िया गलती करी है प्लेइंग 11 में, जो मैथ्यू शॉट, उस बंदे को ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेइंग 11 में नहीं लेती। पता है, ऑस्ट्रेलिया उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ जो सीरीज़ होती है, जो टीमों के साथ सीरीज़ खेली जाती है, उस सीरीज़ टू सीरीज़ उसे यूज़ करता है। वो भी कभी कभी ऐसे लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू शॉट, और आपने उसको अपनी प्लेइंग 11 में डाल दिया है प्रशांत वीर को बाहर बिठाकर। ऐसा क्या करा था मैथ्यू शॉट ने? ऐसा कौन सी फॉर्म देखी थी आपने मैथ्यू शॉट की? क्योंकि हमें पता है कि मैथ्यू शॉट वर्ल्ड कप की 11 में नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वो बंदा नहीं डिजर्व करता। वो उसको हमने कितने सालों से देख रहे हैं, उसकी तरफ से कभी मैंने ऐसी इनिंग नहीं देखी कि जहां उसने इंप्रेशन डाला हो, और आप फिर भी उससे कमबैक करा रहे हो, अपनी प्लेइंग 11 में डाल रहे हो उसे। ये कोई सेंस नहीं बनाती बात। प्रशांत वीर को बाहर बिठाकर मैथ्यू शॉट को खिलाना सबसे बड़ी गलती कहूँगा मैं यहाँ पे। और सरफराज को इम्पैक्ट प्लेयर आपने यूज़ भी करा, लेकिन उस बंदे को भी कहना चाहिए था कि थोड़ा तो टाइम लेकर, क्योंकि पावर प्ले में ऑलरेडी तूने 3-4 विकेट गवा दिए है। उसके बाद आपको थोड़ा इनिंग बिल्ड करनी थी, कुछ 50-60 रन की पार्टनरशिप लगाने की कोशिश तो करनी थी। लेकिन यहाँ पे एक रैप शॉट खेला, सबसे घटिया शॉट खेला सरफराज खान ने, जो जडेजा इतना बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, आते ही उस बंदे को पहली बॉल पर क्या गरज थी स्वीप मारने की, और स्वीप सीधा जाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया सरफराज खान। और उसके बाद शिवम दुबे, इस बंदे ने तो इतना मायूस किया है सीएसके को, क्योंकि हमें पता था कि सीएसके अगर यहाँ से एक अच्छा टोटल 160-170 अगर लगा सके तो बहुत ही अच्छा फाइटिंग टोटल हो सकता है। और अगर ये लगाना सीएसके के लिए बहुत ही ज़रूरी था, अगर लगा सकते थे तो वहाँ पे अगर शिवम दुबे प्रिस्कर खड़े होते तभी लगा सकते थे। वहाँ पे शिवम दुबे का वो एक शॉट, गलत शॉट, पहले छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद भी जो शॉट मारा उस बंदे ने, वो सबसे बड़ी गलती रही शिवम दुबे की, क्योंकि उनके आर्क के बाहर उस जडेजा ने बॉल डाला था, स्लो बॉल डाला था। क्या कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि आपके ऑलरेडी 5-6 विकेट गिरे हुए थे, आपकी इनिंग बिल्ड करनी थी, आपके पीछे सारे के सारे टेल एंडर लगे हुए थे। वहाँ पे गलती करी शिवम दुबे ने, उस गलती का खामियाजा ही रहा। वो तो भला हो नीचे से जेमी ओवरटन का, उस बंदे ने थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई, उसने थोड़े कुछ रन बनाए, जिसके कारण रिस्पेक्टेबल स्कोर मिल गया था चेन्नई सुपर किंग को। लेकिन फिर भी हमें पता था कि जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप आरआर के पास है, ये इजीली चेस हो जाएगा। और सबसे बड़ा इसमें क्रेडिट जाता है आरआर के बॉलर को। ऊपर से जो जोफ्रा आर्चर ने जिस प्रकार की लेंथ हिट करी, उसको पता लग गया था ये पिच पर, यहाँ पर बारिश हुई है, यहाँ पर बॉल
रुक के आ रहा है, बॉल को थोड़ी मदद मिल रही है, तो हम इसका क्यों ना फ़ायदा उठाएं। और उस बंदे ने सभी दोनों बॉलर ने वही किया, बॉल को ऊपर हिट किया, जिसके कारण था कि बॉल स्विंग करता रहा लगातार। स्टार्टिंग के 4-5 ओवर में तो लगातार करता रहा। इसी कारण ऊपर से संजू सैमसन भी कंफर्टेबल नहीं दिखे, ऋतुराज गायकवाड़ भी कंफर्टेबल नहीं दिखे, और ऊपर से जो स्टार्ट मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला सीएसके को। लगातार खराब शॉट खेलकर उसके बाद जो विकेट देते चले गए सीएसके के बल्लेबाज, तो वो रुके ही नहीं, जिसके कारण ही था कि इतना कम स्कोर बना पाई सीएसके। और वहाँ पे सीएसके लगभग मैच से 80-90% बाहर हो गई थी। और ऊपर से ये जो स्टार्ट करा वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने, मतलब क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करी यार वैभव सूर्यवंशी ने। इस बंदे के लिए तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। 15 साल का लड़का अगर इतनी ज़बरदस्त क्लीन हिटिंग कर रहा है, हमें उसकी जो बॉल जो मारता है ना, उस बॉल को देखकर ही पता लगता है कि ये बॉल सीधा जाकर छक्के को ही जाएगी, ये बॉल सीधा स्टेडियम के बाहर ही जाएगी। इस प्रकार से मारता है यार बंदा, हो पता नहीं इतनी पावर कहाँ से लाता है। पता नहीं ऐसा क्या बतन क्या खाता है लगा ऐसा कि बड़े बड़े बैट्समैन भी इतना बड़ा शॉट नहीं मार सकते इतनी इजीली, इतने ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग के साथ बैटिंग नहीं कर पाते कितने बड़े बड़े बैटर हमने भी देखे। लेकिन इस बंदे ही अलग ही बना है बंदा, पता है इसकी बैटिंग देखकर मज़ा तो आता है, लेकिन पता ही लगता है कि इस जो बॉल को मारता है ना, बॉल को मारता नहीं एकदम उसको उसको उधेड़ कर रख देता है, बिल्कुल ऐसा मारता है। लेकिन दूसरे एंड पर जो अच्छी पारी खेली यशस्वी जायसवाल ने, उसी भी हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास काम एक ही था आज के दिन में, सिर्फ सिंगल लेने का और वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक देने की, बस यही किया यशस्वी जायसवाल ने। और उसी का बदौलत था कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी थर्ड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाई आईपीएल की। सिर्फ 15 बॉल पर हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी वैभव सूर्यवंशी ने, और उसके बाद 17 बॉल पर और 52 रन पर अपना विकेट देकर चले गए। लेकिन वो मैच को लगभग 80-90% आरआर को जिताकर चले जा रहे थे, क्योंकि उसके बाद ध्रुव जुरेल आने थे, उसके बाद रियान पराग आने थे, और ध्रुव जुरेल ने कुछ अच्छे रन बनाए, नीचे से 18 कुछ रन बनाए, और वो भी बोल्ड हो गए। लेकिन उसके बाद नीचे से पराग ने शॉट लगाया ना, दोनों भी चौका छक्का लगाया उस बंदे ने, वो देख के ही मज़ा आया। लेकिन जो मारा है ना पराग ने, वो लग रहा है कि ये बंदा बेस्ट फॉर्म में है। ये कैप्टन ज़रूर है बनाए, लेकिन ये बंदा इस सीज़न इतना इजी हम इसको नहीं ले सकते। ना ही बंदा कैप्टनसी का प्रेशर लेने वाला है, ना ही कुछ। वो बंदा अपना नेचुरल गेम खेलेगा, और बहुत ही अच्छी से आरआर को लीड भी कर रहा है वो बंदा। हमने देखा बॉलिंग लाइनअप में किस प्रकार के बॉलिंग में चेंजेस कर रहे था आज रियान पराग। क्रेडिट जाता है रियान पराग को और उनकी सारी टीम को।